आगे प्रसंग है मथुरा से गोकुल गमन। श्री भगवान देखते देखते साधारण बालक बन गए और माता देवकी की गोद में आ गए और मंद मंद मुस्कुराते हुए दूध पीने लगे। सुत उठाया और सो लपटाया, प्रेम विवश लोचन जल छायो। देवकी बोली, स्वामी अति शीघ्र इस बालक को लेकर गोकुल जाओ, कहीं हत्यारा कंस सुनेगा तो जीवित न छोड़ेगा। इसे कहते हैं वात्सल्य। अभी चतुर्भुज दर्शन किए, अभी विस्मृति हो गई कि भगवान को कोई नहीं मार सकता। यही ऐश्वर्य प्लस वात्सल्य मिश्रित भक्ति है। देवकी बालक को देख सुखी हो रही है, पर कंस के भय से दुखी भी हो रही है। भगवान बाल स्वरूप हो गए। मेघ को पता चला प्रभु गोकुल जाएंगे, वह गुप्त रूप से जाना चाहते हैं, तो मैं उनकी सेवा करूं। अगर मैं जोरों से बरसूंगा तो लोग रास्ते पर नहीं चलेंगे, अपने घरों में छिप जाएंगे और मुझे प्रभु का स्पर्श भी मिलेगा। इसलिए मेघ जल रूप से बरसने लगा। वहां यमुना जी को पता चला मेरे मार्ग से प्रभु गोकुल जाएंगे। वे हर्षित होकर बड़ी बड़ी लहरों से प्रभु का स्वागत करने, चरणामृत लेने उछलने लगी। वसुदेव बोले, अति अंधियारी अर्धनिशी भट घेरे चहूर, कौन भांति जय है दई पायनी गढ़ अति घोर। बरसत अति जल घोर, घन गरजत चमकत चपला, बीच यमुना अति घोर, पार कवन विधि पाई है। देवकी बोली, हे प्रभु क्या करूं, कैसे गोकुल ले जाऊं, ऐसे समय में धीरज कैसे रहे। कंस ने शादी के बाद विदा के समय ही क्यों न मुझे मार दिया। आपने बेकार में मुझे बचाने की विनती की। ऐसे पुत्र को कंस ने मार दिया तो मैं तो जी नहीं पाऊंगी। भगवान कृपा सिंधु है, भक्त को सुख देने वाले हैं। माता पिता की आर्तवाणी सुन, कृपा कर यशोदा की कोख से माया देवी को प्रकट किया। माया के प्रकट होते माया ने सारे संसार को नींद में सुला दिया। पहरेदार खड़े खड़े सो गए जैसे पुतले खड़े हो। वसुदेव जी के हाथ से कड़ी, पैरों से बेड़ी टूट के गिर गई। जेल के सातों द्वार के ताले टूट गए। वसुदेव देव की यह चमत्कार देखकर हर्षित हुए। एक वहां सूप पड़ा था, पुत्र को उस पर लेटाया और चले। वहां शेष भगवान दाऊ को पता चला मेरे प्रभु आ रहे हैं। वर्षा जोर से बरस रही है। वे शेष रूप से वसुदेव जी के पीछे प्रकट हो गए और अपने फणों से प्रभु पे छत्र छाया करते पीछे पीछे चलने लगे। माया देवी ने अपनी सवारी शेर को सेवा में भेज दिया, जो वसुदेव जी से आगे चलने लगा कि कोई सामने न आ जाए। वसुदेव जी को दोनों बातों का ज्ञान नहीं। उनकी आंखों में पुत्र की छवि छाई हुई है, मन में प्रभु स्मरण है, बुद्धि में लक्ष्य है कि पुत्र को प्रभु आज्ञा अनुसार नंद राय की वहां छोड़ आऊं और माया कन्या ले आ जाऊं। संयमन तीर्थ घाट से, जो आज स्वामी घाट कहा जाता है, वहां से यमुना पार करना शुरू किया। तब इंद्र ने वृष्टि बंद कर दी। मंद समीर बहने लगी। हरि के मुख चंद्र को प्रकाश से अंधकार नष्ट हुआ। हरि के मुख चंद्र के प्रकाश से अंधकार नष्ट हुआ और क्षण क्षण पर बिजली चमक के प्रकाश कर रही थी। श्री यमुना जी ने देखा श्री हरि मेरे मार्ग से गोकुल जा रहे हैं। हर्ष से उसमें बाढ़ आ गई। वसुदेव घबराए, यमुना पार कैसे जाए। परंतु भगवान ने जो अभी तक चमत्कार किया था वह प्रभाव देख हिम्मत रख यमुना में पैर रखा और आगे बढ़ने लगे। जो जो वसुदेव
सुत ही उठावे, त्यों त्यों जल ऊपर को आवे। नाक पर्यंत नीर जब आयो, को लेवे वसुदेव पुकार्यो। को लेवे ऐसे वसुदेव जी पुकारने लगे, कोई मेरे कृष्ण को ले लो, मेरे बच्चे को ले लो, मेरे बालक को ले लो, मेरे शिशु को ले लो, को लेवे। जमुना जी प्रभु का चरणामृत लेना चाहती थी और वसुदेव जी जमुना से अपने लाला को बचाने ऊपर को उठाते जा रहे थे। अब तो वसुदेव जी के नाक तक पानी पहुंचा। वसुदेव घबराए, अब मैं लाल को बचा नहीं पाऊंगा, न तो देवकी के पास पहुंचा पाऊंगा। उनके मुख से निकल पड़ा, मेरे पुत्र को लेवे। तब हरि पद अध को लटकाए, यमुना ने चरणामृत पायो। चरणामृत पाते ही यमुना जी नीचे उतर गई। जहाँ को लेवे कहा, वह स्थान पर बाद में टापू बन गया। उस स्थान का नाम ही को लेवे गांव बन गया है। मार्ग साफ हो गया। वसुदेव जी शीघ्र नंद भवन पहुँचे। देखा द्वार खुले हैं, सब गहरी नींद में है। यशोदा माया के आवरण से और प्रसव पीड़ा से अचेत थी। नंद बाबा भी सोए हुए थे। वसुदेव ने यशोदा के बगल में कन्या को देखा। वसुदेव ने अपने लाल को एक बार फिर गले लगाया और प्यार किया। फिर यशोदा के बगल में तुरंत ब्रह्म स्वरूप विभुज श्री कृष्ण ने वासुदेव कृष्ण को अपने में आत्मसात कर लिया, अपने में समा लिया। वसुदेव जी यह राज नहीं जान पाए। कन्या को गोद में ले वे पुनः मथुरा लौटे। यह दोहरा प्रागट्य देवता भी नहीं जानते थे। आगे प्रसंग है देव की माता की चिंता और कंस का कन्या को पटकना एवं देवी दर्शन। वहाँ देव की प्रेमवश अति व्याकुल हो रही थी। मन में पछता रही थी कि मैंने कहा पति और पुत्र को भेज दिया। कभी बैठती है, कभी खड़ी हो जाती है, कभी पुनः सेज पर लेटती है। आंखों से गंगा जमुना की धार बह रही है। बार बार आंसू पोंछने पर भी थम नहीं रहे। मन ही मन देवताओं को मनाती कहने लगी, मेरे पति पुत्र को गोकुल छोड़ने गए और पुत्री लाने गए। ये भेद कोई न जाने, ये कृपा हम पर करो। हे देवताओं, इन रखवारे को जगने न देना, मेरे स्वामी को कहीं कोई दुष्ट न मिल जाए। हे प्रभु दया करो। मार्ग में विशाल जमुना जी है, कैसे उस पार पहुँचेंगे? उनको गए बहुत देर हो गई, अब तक क्यों नहीं आए? यह विधि सोच विवश कुलाई, एक क्षण कल्प समान बिताई। उसी वक्त वसुदेव जी जेल में पहुँचे। देवकी अपने पुत्र की कुशल क्षेम पूछने लगी। कैसे पहुँचे? कैसे गए आप? किसी ने देखा तो नहीं? कोई विघ्न तो नहीं आया? वसुदेव जी ने सब बात बताई और कन्या देवकी के हाथ में दी। वैसे ही जेल के सातों द्वार पर ताले अपने आप लग गए। वसुदेव देवकी के शरीर पर पहले जैसी बेड़ी हथकड़ी थी वैसे ही लग गई। जो जैसा था वैसा हो गया। तब माया देवी जोर जोर से रोने लगी। सब पर से माया का आवरण हटा। दास दासी पहरेदार जागे। बच्चे के रोने की आवाज सुन कुछ पहरेदार कंस के महल की ओर दौड़े। खबर दी, महाराज देवकी का 8वां पुत्र पैदा हो गया। महाराज आपका काल पैदा हो गया। कंस भी अभी अभी आंख खोली थी। वो तुरंत खड़क लेकर दौड़ा जेल में। उसके चलने की धम धम आवाज सुन देवकी घबराई। कंस ने आते ही कहा, कहाँ है मेरा काल? देवकी हिम्मत करके बोली, भैया इस बार तुम्हारा काल नहीं, कन्या पैदा हुई है, इससे तुझे भय नहीं है। कंस ने कहा, नहीं वो मेरा काल है, क्या पता विष्णु छलिया मोहिनी बनकर आया हो। देवकी वसुदेव दोनों कहने लगे, इस कन्या का दान हमें दे दो,
इसे मत मारो। हमारी इस बच्ची को मारकर तुम्हें भूतल पर कौन सा महान ऐश्वर्य प्राप्त होगा? इसे मत मारो, दया करो, कहते कंस के सामने फूट फूट कर रोने लगे। कंस बोला, बहन मेरी बात सुनो। विधाता दैववश एक तिनके के द्वारा पर्वत को धराशायी करने में समर्थ है, एक कीड़े के द्वारा सिंह और व्याघ्र को तथा एक मच्छर के द्वारा विशालकाय हाथी को नष्ट कर सकते हैं। शिशु के द्वारा महान वीर का, क्षुद्र जंतुओं के द्वारा विशालकाय प्राणी का, चूहे के द्वारा बिल्ली का और मेढक के द्वारा सर्प का वध करा सकते हैं। इस प्रकार विधाता जन्य के द्वारा जनक का भक्षक का अग्नि के द्वारा, इस प्रकार विधाता जन्य के द्वारा जनक का, भक्ष्य के द्वारा भक्षक का, अग्नि के द्वारा जल का, सूखे तिनके के द्वारा अग्नि का नाश कराने में समर्थ है। एकमात्र द्विज जहनु ने 7 समुद्रों को पी लिया था। अतः तीनों लोकों में विधाता की विचित्र गति को समझ पाना अत्यंत कठिन है। देवयोग से यह बालिका ही मेरा नाश करने में समर्थ हो जाएगी, अतः मैं बालिका का भी वध कर डालूंगा। इस विषय में मुझे विचार करने की आवश्यकता नहीं। ऐसा कहकर दोनों को धक्का दे कन्या खींच ली और गोल घुमाकर पटकना चाहा, पर माया कभी किसी के हाथ नहीं आती। वह आकाश में नव दुर्गा के रूप में प्रकट हो बोली, कंस, तुझे मारने वाला परिपूर्णतम परमात्मा साक्षात भगवान श्री कृष्ण तो कहीं और जगह अवतीर्ण हो चुके हैं। इस दिन देवकी को तू व्यर्थ दुख दे रहा है। अरे कंस, मुझसे भी अति उच्चतम रूप माधुर्यशालिनी 8 महाशक्तियां श्री राधा, चंद्रावली, ललिता, विशाखा, पद्मा, शिष्या, श्यामला तथा भद्रा कल अथवा परसों पृथ्वी तल पर प्रकट हो रही है। उनमें 2 बहनें श्री राधा व चंद्रावली तो असंख्य गुणों की निधान स्वरूपिणी है तथा अत्यंत मनोहर होगी। उनके साथ जो व्यक्ति विवाह करेगा वह राजेंद्र बनेगा। वह युद्ध में महादेव को भी पराजित कर देने वाला बलशाली होगा। ऐसा कहकर कोई ग्रंथ कहता है कि देवी विंध्य पर्वत पर चली गई, किसी में कोई कहता है कैला देवी ही ये माता थी। ब्रह्म वैवर्त तो कहता है कि जब कंस कन्या को पटकने गया तब आकाशवाणी हुई है और कहा, ओ मूर्ख कंस, तू विधाता की गति को न जानकर किसे मारने जा रहा है? तेरा वध करने वाला बालक कहीं उत्पन्न हो गया है, समय आने पर प्रकट होगा। देववाणी सुन कंस ने उस बालिका को त्याग दिया। वसुदेव देवकी उसे पाकर बड़े प्रसन्न हुए। वे उस बालिका को छाती से लगाए प्यार करने लगे। कंस ने उन्हें मुक्त कर दिया। कन्या को लेकर घर आए, ब्राह्मणों को गोदान दिया, बहुत धन दिया। वह कन्या परमात्मा श्री कृष्ण की बड़ी बहन हुई। लोक में वह एकांसना नाम से विख्यात हुई और द्वारिका में रुक्मिणी के विवाह के अवसर पर वसुदेव जी ने उस कन्या को भगवान शंकर के अंशावतार महर्षि दुर्वासा के हाथ में भक्ति पूर्वक दे दिया था। ये तो हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता। ये ऐसी बात है। कंस ने वसुदेव देवकी से क्षमा मांगी कि मैं क्या करूं, आकाशवाणी झूठी हो गई, तुम्हारे पुत्रों की आयु इतनी ही होगी। विधि का लिखा कौन मिटा सकता है। कंस महल में चला गया। वसुदेव और देवकी अपने परिवार वालों के संग रहने गए। परिवार सारा हर्षित हुआ। गयो सोच व्याकुल सदन, पर्यो सेज पर जाय, जागत ही बीती निशा, नींद पड़ी नहीं पाए। कंस को नींद नहीं आई। अब तक तो विष्णु देवकी के 8वें पुत्र बन के मिलेंगे ये भरोसा था। अब विष्णु की खोज शुरू हुई। कैसे खोजूं, कहाँ जाऊं? भक्त भी यही सोचता है कि परमात्मा को कैसे और कहाँ पाए। वो भक्त की साधना कही जाती है। अंत में प्रभु को पाकर भक्त का उद्धार हो जाता है। आगे की कथा कंस की कृष्ण
राधादि शक्ति की खोज की साधना ही समझे। वो शत्रु भगवान का भय से चिंतन कर पाना चाहता था और मूल प्रकृति महाशक्ति को ढूंढना चाहता था। वह कंस शत्रु भगवान का भय से चिंतन कर उन्हें पाना चाहता था, पाके उनको मारना चाहता था और मूल प्रकृति महाशक्ति को ढूंढ उनका स्वामी बन शंकर भगवान से भी बड़ा बनना चाहता था। अतः राधा कृष्ण की खोज भक्ति शुरू हुई और अंत में श्री कृष्ण को पाकर उसका उद्धार ही हुआ है। आगे प्रसंग है व्रज में नंदोत्सव कथा। अष्टमी की रात्रि यशोदा जी के पेट में दर्द था। उन्हें एक अलग से कमरे में ले जाया गया, जिसे सूतिका गृह कहेंगे। दास दासी गोप गोपियों की भीड़ सेवा में खड़ी थी। परिवार में सास ससुर पर्जन्य गोप पति जेठ जेठानिया देवर देवरानी ये सब जाग रहे थे। सबके हृदय में आनंद समा नहीं रहा था। सब मधुर कीर्तन कर रहे थे। आज हमारे ठाकुर के घर छोटे ठाकुर आने वाले हैं। शांडिल्य ऋषि त्रिकालज्ञ थे। वे जानते थे कि रात्रि को बालक बदलने वाले हैं। उन्होंने बाबा से कहा, बाबा आप सो जाइए, ये शुभ समाचार आपको प्रातः ही मिलेंगे। आप जागेंगे तो सारे ब्रजवासी जागेंगे। नंदराय गुरु की आज्ञा होते ही सबसे शयन करने के लिए कहकर स्वयं भी शयन करने चले गए। यह देख सारे ब्रजवासी भी सो गए। यशोदा जी के पास बैठी कुछ विशेष परिजन की स्त्रियां थी। उन्हें भी पता नहीं चला कब नींद आ गई। यशोदा माँ को भी नींद आ गई। तब भाद्रपद मास की अंधियारी अर्धरात्रि को कृष्ण पक्ष में अष्टमी तिथि को परिपूर्ण 16 कला युक्त आनंद सिंधु गोलोक विहारी यशोदा जी के गर्भ से प्रकट हुए। श्री कृष्ण प्रकट बाहर हुए पर यशोदा को गर्भ प्रसव की पीड़ा का अनुभव कराया। उस पीड़ा के श्रम से यशोदा अचेत हो गई। थोड़ी देर में माया प्रकट हुई। माया ने सबको गहरी नींद में डाल दिया। इसीलिए यशोदा जी को या किसी को भी पता नहीं चला कि क्या संतान हुई। वहां वसुदेव देवकी को विष्णु भगवान प्रकटे। अर्धरात्रि को वसुदेव जी आए। बालक बदल कर चले गए। विष्णु भगवान श्री कृष्ण में समा गए। नवमी की प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में ब्रजेश्वर नंदराय को स्वप्न आया। यशोदा ने श्रृंगार किया है। उसकी गोद में नीलमणि जैसा सुंदर बालक खेल रहा है। मेरे घर ऋषि मुनि आए हैं, कीर्तन हो रहा है। मेरे घर शंकर भगवान बालक का मुख दर्शन को आए हैं। और बाबा की आंख खुल गई। सोचा, मैंने ऐसे तो कर्म नहीं किए कि शंकर भगवान मेरे लाला को देखने आए। हाँ, मैंने सुना है जो गाय की सेवा करे उसके वंश का विनाश नहीं होता। हे नारायण, मेरे वंश के लिए नहीं परंतु गायों की सेवा के लिए एक गोपाल मुझे दो। नंद बाबा का नियम था उठते ही प्रथम गौ के दर्शन करते। बाबा पलंग से उठकर खीरक में गौशाला में गए। वहां प्रवेश करते ही उन्हें बाल कृष्ण की झांकी हुई। श्याम सुंदर नीलमणि जैसी श्री अंक की कांति है। पतले पतले लाल अधरोष्ट है। बिजली की चमक सा पीला पीतांबर अंग पर पहना है। रत्नमय आभूषण पहने हैं और मोर मुकुट मकराकृति कुंडल वैजंती माला पहनी है। हाथों में रत्न जटित बंसी है। घुटनों के बल चलते सामने से आ रहे हैं और बोले, बाबा बाबा, आपकी गायों की सेवा करने में गोपाल आ गया। बाबा इतनी सुंदर छवि को देखकर स्तब्ध हुए। जैसे खड़े रह गए। रोम पुलकित है, कंठ गदगद है, आंखों में आनंद के हर्षाश्रु है। उसी वक्त नंद भवन में अचिंत्य लीला महाशक्ति की प्रेरणा से सर्वप्रथम परिचारिका जाग उठी। पर उस इंद्रनील द्युति शिशु का सौंदर्य कुछ इतना निराला है कि सभी निर्निमेष नैनों से देखती ही रह गई। किसी को भी समयोचित कर्तव्य का ज्ञान नहीं हो रहा। वे सद्योजात यानी तुरंत जन्मे शिशु का
मधुर अस्फुट क्रंदन सुन रही है, पर काष्ठ की पुतली की भांति सभी ज्यों की त्यों जहां की तहां खड़ी है। आनंद अतिरेक से सबके शरीर सर्वथा अवश्य हो गए हैं। सर्वांतर्यामी विभु अवश्य शरीर में भी सजग है। अतः वे ही मानो विलंब होते देखकर माता श्री रोहिणी जी के मुख से बोल पड़े, री तुम सब क्या देखते ही रहोगी? कोई दौड़कर वज्रेश्वर को सूचना तो दे दो। सचमुच अंतर्यामी यदि न बोलते तो पता नहीं शिशु रूप श्री हरि को वात्सल्य रस के पान के लिए कितनी देर और रोना पड़ता, क्योंकि रोहिणी जी तो आनंद में बेसुध है। आदेश सुनते ही परिचारिकाओं के अंतर हृदय में बहते हुए आनंद स्रोत को तरंगित कर दिया। फिर क्या था, दूसरे ही क्षण सूतिकागार आनंद कोलाहल से मुखरित हो उठा। साथ ही जो जो करना था सब उसमें जुट गई। एक वज्रेश्वर को सूचना देने गोष्ठ की ओर दौड़ी, एक दाई को बुलाने गई, एक उपनयन की पत्नी को शुभ समाचार देकर लौट आई, एक शहनाई वाले के घर जा पहुंची, एक बावली सी विविध अनर्गल आनंद ध्वनि करती हुई समस्त ब्रजपुर में सूचना देती हुई दौड़ने लगी। नंद गिरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पालकी, जय कन्हैया लाल की। नंद ने दान दिया हाथी घोड़ा पालकी, नंद जी ने दान दिया हाथी घोड़ा पालकी। नंद घरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद घरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की। यह सब